है कि नहीं पता नहीं। यहाँ भी बलि प्रथा है क्या? बिहार क्षेत्र में है क्या? प्रेम से बोलो। जबरदस्त है, रेर लगे। नारद जी कहते हैं कि जो प्रिय वस्तु होती है उसी की बलि दी जाती है। मान लीजिए कि बलि प्रथा है, तो नारद जी जब कह रहे हैं कि प्रिय वस्तु, तो सबसे प्रिय वस्तु हमें क्या है बताइए, विचार करके बताइए। जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, किससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? देखिए आपके यहाँ बलि प्रथा है, हम इसलिए पूछ रहे हैं, बकाया तो बात तो हम कहीं और की कर रहे थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। सबसे ज्यादा प्रेम आप किससे करते हैं? कौन है ऐसा जिसे हम सबसे ज्यादा प्रिय है हमें? कोई तो होगा, पति होगा, बेटा होगा, बेटी होगी, बहू होगी, नाती होगा, पोता होगा। कौन प्रिय है आपको? राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। किछ है? हमने सोचा शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा, आपके यहाँ तो नहीं है बलि प्रथा? हमारे गांव में है। प्रेम से बोलो, मतलब पूरे बिहार में ही है। राधे प्रेम राधे। से बोलो राधे राधे। बताओ, बाके बिहारी के नाम से आपके बिहार का नाम है, फिर भी बलि प्रथा है। प्रेम से बोलो। और हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने, चाहे राघवेंद्र सरकार को देख लीजिए, चाहे कृष्ण कन्हैया लाल को देख लीजिए, वो कभी मांसाहारी नहीं थे महाराज। कन्हैया हमारे माखन मिश्री खाते थे। और राघवेंद्र सरकार जब वन में गए तो उन्होंने कंदमूल फल खाए, जो कि आज भी आप चित्रकूट धाम यदि पधारेंगे तो आपको कंदमूल फल खाने को मिलता है। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मीठा मीठा होता है। वो किसी चीज़ की जड़ होती है। तो राघवेंद्र सरकार हमारे जड़ खा करके रहे 14 वर्ष तक, लेकिन जंगल में रहते थे, किसी की भी हत्या करके खा सकते थे, जैसे आजकल लोग बलि का नाम दे करके खाते हैं। तो यदि आप बलि प्रथा को मानते हैं तो नारद जी के कहे अनुसार बलि प्रथा होनी चाहिए। नारद जी कहते हैं कि जो हमें सबसे प्रिय है उसकी बलि देनी चाहिए। तो क्या आप अपने बेटे की बलि दे सकते हैं? चलिए बेटे की मत दीजिए, मान लीजिए हमने मनौती की, हमारी बात पूरी, मतलब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम बलि चढ़ाएंगे, तो क्या आप एक हाथ काट के अपना चढ़ा सकते हैं वहां पर? ना। कोई चढ़ा सकता है? कोई भी जो बलि प्रथा को मानता है वो। उंगलियों ने कटेगा। कौन मानता है? आप मानते हैं क्या महाराज जी? उंगली भी नहीं काटेंगे दीदी जी। उंगली तो हाथ की बात तो दूर, उंगली भी काट करके ना। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। अच्छा, कहाँ बलि चढ़ाई जाती है ये बताइए, कहाँ पे? यहीं कहीं होती? काली माई थाना में। काली माई कहाँ बैठी है? वहाँ जहाँ पर जल भरने गए थे हम। दुर्गा मैया में तो महाराज कभी बलि नहीं चढ़ी है। ना, दुर्गा माई नहीं ले छी। नहीं, बलि यदि आपको देना भी है तो नींबू और लौंग की बलि स्वरूप में चढ़ाया जाता है, लौंग और नींबू। अब तो ये बहुत पुरानी प्रथा, प्राचीन वरही ने ही इसको चालू किया था और प्राचीन वरही ने ही इसको बंद कर दिया था। बलि प्रथा तो कब के प्रथु महाराज के वंशजों ने ही बंद कर दी थी। महाराज हम आप कहाँ, किस युग में जी रहे हैं? तो जब हम अपना हाथ काट के बलि नहीं दे सकते तो हम निर्जीव जीव की हत्या कैसे कर सकते हैं महाराज? वो भी तो किसी का बेटा है, भले ही जीव है, भले ही वो बोल नहीं सकता है, भले ही वो चिल्ला नहीं सकता है, भले ही वो रो नहीं सकता है, किसी से कह नहीं सकता है, आपकी FIR नहीं करा सकता है, लेकिन किसी ना किसी का तो बेटा है। भगवान ने उसे भी बना करके भेजा है। तो आज से हमारे साहू पाठा के जितने साहू पारा भूल जाते हैं, भुलक्कड़ महात्मा हैं, भूल चूक लेनी देनी बाद में कर लेंगे। कहीं की कथा कहीं, कहीं का पाठा बोल देते हैं पारा की जगह। कहो यूट्यूब में वीडियो डाली का, उसमें भी पाठा लिख दिया हो। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो हमारे देखिए भाइयों के कहने से तो कुछ नहीं होगा। हमारे बुजुर्ग हाथ उठाएंगे कि कौन
आज से प्रतिज्ञा लेंगे सभी हमारे बुजुर्ग कि आज से हम इस साहूपारा ग्राम में कोई भी बलि प्रथा को मान्यता प्रदान नहीं करेगा, और जो भी करेगा तो अपने बेटा बेटी और अपने स्वयं के मांस को चढ़ा करके, रक्त को चढ़ा करके अपनी बलि प्रथा को पूरा करे, तब हम मानेंगे कि वो बलि प्रथा को मान्यता दे रहा है। निर्जीव जीवों की हत्या करके यदि कोई बलि चढ़ाता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो पापी व्यक्ति भी कर लेता है महाराज, अपना पेट भरने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाथ उठाएंगे सब, हमारे यहाँ के जितने भी बुजुर्ग हैं उठाइए हाथ सभी लोग। बुजुर्ग लोग नहीं, माताओं के उठाए से कुछ नहीं होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। सवेरे ही लठ घलने लगेगा। बड़ा वहां हाथ उठा रही थी लपक लपक करके। उठाएंगे हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ के। यदि हमारी बात को मान्यता देते हैं तो, यदि हमारी बात मान्य नहीं है तो रामचरितमानस में भी कहा गया है कि भृगुपति बकहि कुठार उठाए। सीता जी का जब स्वयंवर हुआ था ना, तो परशुराम जी गए थे, अपने परसे को उठा करके उन्होंने बहुत बातें बकी थी महाराज, लेकिन क्या राम जी ने और लक्ष्मण जी ने उनकी बातों को सुना? नहीं, दीदी के चले आए। गछै छे मई है बहन सब ना पठा दबो ये चीज होता था। अच्छा, माताएं भी यहाँ की प्रसाद लेती हैं क्या? बलि वाला लेती हैं क्या? कौन कौन माताएं लेती हैं? हाथ उठाओ थोड़ा सा। जन्म तो कल भी कर लेंगे, आज बलि प्रथा को देख लेते हैं। प्रेम से बोलो राधे। नवरात्रि में कथा नहीं करेंगे, कथा को बढ़ाने के लिए और 2 दिन कथा कर देंगे, और क्या है। अपना बेटा के मूरन, अब बकरिया के बेटा के संपूरन। तो ये मूरा पूरा तो हम खैर नहीं जानते हैं, लेकिन इनकी बात आप समझ रहे हैं। देखिए, कुछ तो हमारे बाबा जी दादाजी हाथ उठाए कि मानते हैं सब लोग बलि प्रथा को। प्रेम से बोलो। देखिए, हमारे बाबा जी दादाजी जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उनको उन्हीं की कसम है, हाथ उठा करके कहें मानेंगे आज से कि नहीं मानेंगे। दोनों बात आपके आगे है। मानना है तो देखिए, हम तो व्यास मंच से बक करके हम यही मानेंगे कि हम बक रहे हैं, फिर कथा करना नहीं माना जाएगा। फिर ये माना जाएगा कि दीदी को बकने के लिए हमने बुलाया था, वो बक करके चली गई। हम अपना काम करेंगे और हम अपने घर चले जाएंगे तो अपना काम करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। यदि आपने बड़े ही भाव के साथ, प्रेम के साथ बुलाया है, उस शास्त्र, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नारद जी प्राचीन बरही को समझा रहे हैं। यदि आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो आप आज रात में कथा सुन के जब जाइएगा तो भागवत जी उठाइएगा, और भागवत जी को उठा करके हम आपको बता देते हैं कि कौन से स्कंद में और कौन सा श्लोक है। तो आप जा करके उसमें देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद कल फिर इसी बात को करेंगे हम आप। ठीक है, बता दें पहले कौन सा स्कंद है ये, नहीं तो प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। डिग्री बनाने वाले की जय हो। पंचम स्कंद में महाराज, पंचम स्कंद को पूरा पढ़िएगा। प्रियव्रत महाराज के वंशजों की कथा है ये, तो आपको मिल जाएगा। प्राचीन वरही का जब चरित्र पढ़ेंगे तो उसमें बलि प्रथा कब चालू हुई, कब बंद हुई, पूरा लिखा है। ठीक है, और कल जब पढ़ लें, जब आपको संतुष्टि हो जाए तो कल ला करके बता दीजिएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या बात है भाई, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गर्मी न है। अच्छा, कल कूलर मंगवा देंगे, कोई बात नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आज नारद जी प्राचीन वरही को समझाते हैं कि तुम जो ये यज्ञ करते हो ना, ये उचित नहीं है। यज्ञ करिए, लेकिन बलि जो देते हो ना निर्जीव जीवों की, वो उचित नहीं है। फिर जाकर के यहाँ पर नारद जी ने प्राचीन वरही को समझाया, और जब नहीं समझ में आया प्राचीन वरही के तो दर्शन भी कराया, और दर्शन कराने के बाद पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से समझाते हैं।
कहते हैं कि जो ये पुरंजन है ना, पुरंजन और अभिज्ञात ये दोनों मित्र थे। जब ये दोनों मित्र थे तो पुरंजन ने अभिज्ञात से कहा कि मित्र मैं घूमने जाना चाहता हूँ। मित्र ने बड़ा मना किया कि घूमने मत जाओ, नहीं कहीं संसार है भटक जाओगे। लेकिन पुरंजन नहीं माना। जब पुरंजन नहीं माना महाराज तो वो गया। जब गया तो उसका विवाह हो गया। जंगल में गया तो देखा एक सुंदर सी कन्या चली आ रही है सामने से। पूछा कि तुम कौन हो? बताया कि मुझे नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। उसके साथ 5 उसके अंग रक्षक थे और 5 फड़का एक नाग भी था। बोले यदि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कौन हो तो हम दोनों विवाह कर लेते हैं, और जो 5 मंजिल की तुम्हारी ये पुरी है इसी में सुंदर दोनों लोग आराम से रहेंगे। कहा कि ठीक है। तो दोनों ने विवाह कर लिया महाराज। और पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए। इसी प्रकार से कहते हैं महाराज अंत तो गत्वा एक दिन पुरंजन का मन हुआ कि शिकार खेलने जाएं। शिकार खेलने को गया पुरंजन और उसने पुरंजनी को नहीं बताया। अंत तो गत्वा जब लौट करके आया पुरंजनी कोप भवन में चली गई, क्रोधित रूठ गई। पहले मैया हमारी रूठती थी ना तो उनके लिए रूठने का भी एक कमरा हुआ करता था कोप भवन के नाम से। पुरंजन ने बड़ा मनाया कि मुझे क्षमा कर दो, मैं आज के बाद बिना बताए तुम्हें कहीं नहीं जाऊंगा। तब जाकर के दोनों साकुशल रहने लगे। अंत तो गत्वा महाराज पुरंजनी का शरीर पूरा हो जाता है और पुरंजन अपनी पुरंजनी को याद करते करते अपने शरीर को छोड़ता है। कहा गया है अंते मति सा गति, हम मरते समय जिसका ध्यान करते हैं वही गति हमें प्राप्त होती है। तो जब पुरंजन मरा तो पुरंजनी की याद कर रहा था। तो यहाँ पर महाराज आगे चल करके विदर्भ देश के राजा के यहाँ कहते हैं महाराज कि इनका जन्म हुआ एक बेटी के रूप में। और जब इनका जन्म हुआ तो और विदर्भ देश के राजा के बेटे के साथ विवाह हुआ। विवाह हुआ, दोनों एक साथ रहने लगे। समय बीता महाराज और पुरंजन का जो दूसरा जन्म हुआ था उनके पति देव खत्म हो गए। तो पुरंजन जो था अपनी गोद में अपने पति का सर रखे था और चिता में बैठा था, सती होने जा रहा था। पहले सती प्रथा थी, सती किसी का पति मर जाता था तो उस स्त्री को सती कर दिया जाता था। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब पुरंजन सती होने जा रहा था विदर्भ देश के राजा के साथ यहाँ पर, तो कहते हैं महाराज अभिज्ञात आता है और समझाता है कि अरे मित्र ये किसके साथ सती होने जा रहे हो? बोले हमारे पति मर गए हैं इसलिए उन्हीं के साथ सती होने जा रहे हैं। बोले किसके पति, कहाँ के पति? तब जाकर के अभिज्ञात ने समझाया कि कहा कि कोई किसी का पति नहीं होता है, यदि पति कोई है तो वो हूँ मैं। जो अभिज्ञात था वो थे परमात्मा और जो पुरंजन था वो था जीव आत्मा। कहा कि जीव आत्मा का कोई भी पति नहीं होता है, उसका एक ही पति होता है, परम पति जो हमें जन्म देता है और मृत्यु के बाद जिसके घर में हम जाते हैं, जैसे कर्म करते हैं उसी प्रकार हमें रहने की जगह मिलती है। महाराज प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो आज नारद जी की बात को सुनकर के प्राचीन वरेही कहते हैं कि महाराज मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैंने इतनी निर्जीव जीवों की हत्या की है उससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब जाकर के यहाँ पर बताया कि तुम जाकर के सुंदर भगवान का भजन करो, क्योंकि राम जी का नाम ही एक ऐसा है, श्याम जी का नाम ही एक ऐसा है जो बड़े से बड़े पापी को भी तार सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और महाराज आगे चल के इन्हीं के वंश में कहते हैं, इन्हीं के वंश में महाराज प्रचेतागढ़ हुए। जो प्रचेतागढ़ थे वो 10 भाई थे और 10 भाई मिलकर के भगवान का सुंदर भजन करने के लिए चले जाते हैं।
और सुंदर भगवान का भजन करते हैं। और आगे चल करके महाराज इन्हीं के वंश में कहते हैं कि कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां के बारे में विस्तार से बताते हैं सुखदेव जी महाराज। कहते हैं कि जो कर्म इंद्रियां हैं यही, और जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो कर्म इंद्रियां हैं वो है 5 फण का सर्प जो पुरंजन के साथ में था, उसी में ये जीव आत्मा निवास करती है। जैसे छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से बना है महाराज, और इसमें 9 द्वार होते हैं। 2 आंखें हो गई, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख, और 2 मल मूत्र के लिए बनाए गए हैं 2 द्वार। तो जब यहाँ पर इस पुरी में एक व्यक्ति घुसा, और घुस करके वो व्यक्ति अंधा था महाराज, और इस पुरी में निकलने का एक ही रास्ता था, वो थे हमारे कान। तो कहते हैं कि महाराज वो दीवार को टटोलते टटोलते आया, और जैसे ही वो दरवाजा आने ही वाला था कि उसके सर में खुजली हुई, वो खुजलाने लगा, तो उसका वो दरवाजा पीछे निकल गया। फिर वो घूमने लगा। महाराज इतना भटकता, वो 84 लाख बार भटकता रहता, उसे दरवाजा नहीं मिलता। जब 84 लाख बार पूरा भटक चुकता है, तब जाकर के कहीं वो सोचता है कि इस बार मैं चाहे जितनी खुजली हो, मैं इस बार खुजाऊंगा ही नहीं। और जब वो परमात्मा की शरण ग्रहण करता है महाराज, तब जाकर के उसे वो द्वार मिलता है, तब जाकर के उसे मुक्ति मिलती है। बोले महाराज कि मुक्ति की तो ठीक बात है, लेकिन इसके जैसे कि हमने जीव हत्या की, तो इस जीव हत्या का क्या हमें मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि सुंदर नरकों का वर्णन करते हैं। बोले कि नरक 28 प्रकार के होते हैं, जो पृथ्वी से 99,000 किलोमीटर नीचे बसा हुआ है नरक लोक। कहते हैं रौरव, महारौरव, असीपात, कुंभी पात्र आदि आदि करके 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। सुखदेव जी महाराज ने तो विस्तार से बताया है, लेकिन हम आप 1-2 सुनते हैं। कहते हैं कि महाराज जो निर्जीव जीवों की हत्या करता है, और हत्या करने के बाद उसका पान करता है, मदिरा का पान करता है, ऐसा व्यक्ति कहते हैं कि जब यम के दूत उसे बांध करके ले जाते हैं, तो यम के दूत वहां पर एक कड़ाहे में तेल को पकाते हैं, खौलाते हैं, खूब खौलता है तेल। और जब वो व्यक्ति जाता है जिसने निर्जीव जीवों की हत्या करके उसको पका करके खाया है, तो यम के दूत उसको पहले डालते हैं उस कड़ाहे में। जब वो चिल्लाने लगता है, तो फिर एक उनके पास करछुला होता है बहुत बड़ा, और उसमें जैसे कि आजकल वो क्या चलते हैं, चाउमीन की चम्मच आती है ना कांटे वाली, उसी प्रकार का चमचा होता है बहुत बड़ा, मतलब हमारे शरीर के हिसाब का। तो उसी में उसके पेट में घुसेड़ करके और फिर ऊपर को उठाते हैं। तब मनुष्य चिल्लाता है कि महाराज इस बार मुझे क्षमा कर दो, अब की बार मैं कभी भी निर्जीव जीवों की हत्या नहीं करूंगा। फिर यम के दूत उसको कड़ाहे में डालते हैं, फिर वो चिल्लाता है, फिर निकालते हैं। महाराज बार बार उसको डालते हैं, निकालते हैं, डालते हैं, निकालते हैं। जिस प्रकार से जीव चिल्लाता है और हम आप उसकी एक भी नहीं सुनते हैं, उसको काट देते हैं। जैसे अभी बलि की बात चल रही थी, कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो निर्जीव जीवों की हत्या करता है, मदिरा पान करता है, ऐसा व्यक्ति महारौरव नाम के नरक में जाता है। कहते हैं कि जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता है, उनकी सेवा नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति कुंभी पाक नामक नरक में जाता है। उसके साथ क्या होता है, यम के दूत उसको फांस में बांध करके, काल के फांस में बांध करके ले जाते हैं और पृथ्वी को इतना तपाते हैं महाराज, वहां पर लोहा डाल करके, लोहा को तपा करके उसमें उसको छोड़ देते हैं। जब वो चलता है महाराज, उसके पैर जलते हैं, ऊपर से सूर्य भगवान
का तेज लगता है तो बेचारा चिल्लाता है, कहता है यमराज महाराज मुझे क्षमा कर दो। लेकिन वहां पर महाराज कोई सुनने वाला नहीं होता और उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जब तक उसके कर्म जल करके भस्म नहीं हो जाते तब तक वो उस जलते हुए लोहे में, पिघले हुए लोहे में वो चलता रहता है, उसे कोई भी नहीं बचाता। जो वेश्यावृत्ति करता है, जुआ खेलता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि खौलते हुए पानी में उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके, और जब व्यक्ति जाता है भगवान यमराज के पास तो यमराज महाराज कहते हैं बेटा तूने बहुत मजे किए अपने जीवन में, भगवान ने तो बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं बनाई हैं, काजू बनाए, बादाम बनाए, मखाने बनाए, छुहारे बनाए, दाक बनाए, क्या क्या बनाया है। खाना है तो लेकर के खाइए, लेकिन तूने क्या खाया? निर्जीव जीवों का मांस खाया, मदिरा का पान किया जो कि राक्षसी भोजन है। मदिरा कौन पीता था? जब समुद्र मंथन हुआ तो मदिरा निकली तो वो राक्षसों को दी गई। राक्षस मांस मदिरा का पान करते थे और आज हम मनुष्य, जो मनुष्य रूपा के ये सारे सृष्टि में मानव हैं, वो इन सब चीजों का पान कर रहे हैं। धिक्कार है महाराज, ऐसे मनुष्य से अच्छे तो कहते हैं कि वो नाली के कीड़े होते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जो जैसे कर्म करते हैं पृथ्वी में, उसी प्रकार से उनको उसी नरक में भेजा जाता है जो जिस नरक के योग्य होता है। सुखदेव जी महाराज तो महाराज डर जाते हैं देख करके, कहते हैं महाराज इतना भयंकर होता है नरक, इससे बचने का तो कोई उपाय होगा? तो कहा कि हाँ इससे बचने का उपाय है। क्या उपाय है? बोले एक बहुत अच्छी साबुन है और उसको आप एक ही बार लगाओगे तो पूरा कपड़ा सफेद बिल्कुल फकाफक निकल आएगा। जिस प्रकार से कपड़े में दाग लग जाते हैं ना, और महाराज फिर उसे चाहे जितना छुटाओ थोड़ा सा दाग रह ही जाता है। जैसे किसी को शौक होता है सफेद कपड़े पहनने का, तो दुनिया भर की चीजें डाल करके धोता है लेकिन दाग, हल्का सा दाग रह ही जाएगा। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि महाराज साबुन से तो दाग नहीं जाएगा। बोले ऐसा वैसा साबुन नहीं है। तो कैसा साबुन है? तो यहाँ पर एक कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि एक अजामिल नाम का राजा था, बड़ा ही भजनानंदी था। एक दिन वो जंगल में संविधा लेने गया और उसने वेश्यावृत्ति को अपनी आंखों से देख लिया। जब उसने अपनी आंखों से देखा महाराज, तो आंखों के द्वारा वो हृदय में हृदयांगम हो गया। अब उसके मन में उसके पत्नी, बच्चे, माता पिता सब थे। ब्राह्मण था जाति का। अब उसके मन में वही जो वेश्यावृत्ति उसने देखी थी वही मन में चले, कितनी सुंदर थी, यदि मुझे मिल जाए तो कितना बढ़िया हो। और अंत तो गत्वा महाराज उसकी रात तब भी थी, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ महाराज, सुबह हुई कि उस वेश्या के पास वो पहुंच गया। वेश्या को एन प्रकार से मना करके अपने घर ले आया और घर में रख लिया। उस अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों को निकाल दिया घर से। अब तो वेश्या जो करे वही वो करे। वेश्या के भरण पोषण के लिए निर्जीव जीवों की हत्या भी करने लगा, डकैती भी डालने लगा, जितने भी दुष्कर्म थे सारे करने लगा महाराज। उसके कई बच्चे हुए उस वेश्या के द्वारा। अंत तो गत्वा एक समय महाराज कुछ संतगण पधारे उसके गांव में। तो कुछ बच्चों से पूछा कि महाराज कोई महात्मा यहाँ रहता हो तो बता दो। तो बच्चों ने मजाक मजाक में कह दिया कि यहाँ पूरे गांव में एक ही महात्मा रहता है, वो है अजामिल। बोले कहाँ बच्चा, घर कहाँ है उसका? बच्चों ने भी, उद्दंड बच्चे थे, उन्होंने बता दिया जाके कि ये घर है। जब सारे साधु महात्मा वेश्या के घर में पहुंचे और कहा कि
पुत्री कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। वैश्या ने सोचा कि मैं अपने हाथ का छुआ इन संतों को कैसे खिलाऊंगी। पूरी बात बताई महाराज कि मैं अपने हाथों का छुआ आपको नहीं खिला सकती हूँ, क्योंकि मैं एक वैश्या हूँ। लेकिन मैं आपके लिए एक काम कर सकती हूँ, जो भी भोजन की सामग्री है मैं आपको सूखी सामग्री दे दूंगी, आप अपने हाथ से बना करके ठाकुर जी का भोग लगा करके पाइए। संत भगवान कभी भेदभाव नहीं करते किसी के साथ। संत भगवान ने सूखी वहां पर सामग्री ली और सामने ही एक बट वृक्ष था, उसी के नीचे बैठ करके ठाकुर जी को पधराया आपने और सुंदर भोजन बनाया। भोजन बना के ठाकुर जी का प्रसाद लगाया और प्रसाद लगा करके सभी ने प्रसाद पाया। इतने में ही अजामिल आया, सामने से देखा कि अजामिल आ रहा है तो पीछे से वैश्या जाती है, दरवाजे से कहती है कि सामने के द्वार से मत आओ, क्योंकि साधु हमारे संत हमारे द्वार पधारे हैं। पीछे के द्वार से लेकर के गई और उसे समझा दिया कि ये महात्मा तुम्हें महात्मा समझ करके आए हैं, भक्त समझ के आए हैं, इसलिए भक्त की तरह तुम्हें महात्माओं के पास जाना है। जिस प्रकार से वैश्या ने समझाया, उसने सुंदर स्नान किया, सुंदर कपड़े पहने, उसने समझा दिया कि साधु को जाकर के पहले प्रणाम करना है। तो अजामिल जाता है, प्रणाम करता है। साधु महात्मा जब जाने लगते हैं तो कहते हैं कि बेटी, मैंने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, तो मेरी एक बात मानना अपने जीवन में, जब तुम्हारे कोई पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना। और उस समय वो वैश्या गर्भवती थी महाराज। समय बीता, उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। संतों की बात याद आई कि वो कह गए थे कि जब भी तुम्हारे घर में पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रखना। नारायण रखा महाराज। अब तो अजामिल खाता तो कहता बेटा नारायण आओ मेरे साथ खा लो, सोने जाता तो कहता आओ बेटा नारायण हम दोनों मिलकर के सोते हैं, और जागता तो कहता उठो नारायण बेटा सुबह हो गई है। अब तो उठते बैठते जागते महाराज, और दिन भर पूरे दिन नारायण को बेटा बेटा बुलाता रहता। और एक दिन महाराज वो सो रहा था कि उसे स्वप्न आया कि कोई काला काला सा धूर्त आया और मुझे बांध करके ले जा रहा है। वो चिल्लाने लगा स्वप्न में ही, हे नारायण बेटा बचाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो आज महाराज यहाँ पर नारायण बेटा को बुलाया, तो जो यम के दूत स्वप्न में दिख रहे थे उसे, तो जैसे ही उसने नारायण को बुलाया तो भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा कि जाओ अजामिल के प्राणों की रक्षा करो। भगवान के दूत यहाँ पार्षदों ने बड़ा समझाया, महाराज वो आपके अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान ने कहा कि पहले उसका बेटा था कि पहले हम थे? बोले प्रभु पहले तो आप ही थे, लेकिन इस समय वो अपने बेटे को ही बुला रहा है। भगवान ने कहा हम कुछ नहीं जानते, हमारा नाम पहले नारायण था, उसका बेटा तो अभी पैदा हुआ है, इसलिए वो मुझे बुला रहा है, और यदि तुम्हें नहीं जाना है तो मैं खुद जाऊंगा। तो भगवान के पार्षद जाते हैं। जब गए तो यम के दूतों से पूछा कि महाराज तुम कहाँ से आए हो? करिया कलूटे से। बोले हम तो ठीक है, जहां से आए हैं तहां से आए हैं, लेकिन तुम चमकीले चमकीले से कहां से आए हो? बोले महाराज हम भगवान के पार्षद हैं और हम अजामिल के प्राणों की रक्षा करने के लिए आए हैं। अजामिल के नेत्र खुल जाते हैं महाराज, वो ये पूरा दृश्य देखने लगा। अभी तक स्वप्न में था, अब वो सचमुच देख रहा था इस दृश्य को। जब उसने नेत्रों से देखा कि मैंने एक बार अपने बेटे को बुलाया है, यदि मैंने सच में परमात्मा को बुलाया होता तो क्या नहीं होता। और महाराज यम के दूतों को भगवान के पार्षदों ने मार मार करके भगा दिया। यम के दूत जाते हैं और जाकर के यमराज महाराज के सामने रस्सी फेंक देते हैं, महाराज तुम्हारी नौकरी हमें नहीं करनी। बोले क्या हुआ? बोले पता नहीं, वहां पे कोई चमकीले चमकीले से कोई नारायण के 4 भगत आए और हमें मार मार के, ये देखो हमारी पेट खाली पड़ गई महाराज। ऐसी नौकरी का काम की, तुम्हारो इतनो नाम लियो फिर भी एक भी नाई सुनी वाने। कहा कोई बात नहीं, चुप रहो, ये नारायण का नाम थोड़ी धीरे से लो, नहीं तो यहाँ पे किसी ने पापियों ने सुन लिया ना तो सबकी छुट्टी करनी पड़ेगी और हमारा कारोबार सब ठप हो जाएगा। महाराज थोड़ी धीरे बोलो।
भगवान के पार्षद बोले महाराज इस नाम से आप इतना क्यों डरते हैं? बोले जो कारोबार चल रहा है ना पापियों वाला, ये पापी अपने यहाँ आते हैं, इनसे कुछ इनकम होती है, अपन को काम धंधा चल रहा है ना, ये सब ठप हो जाएगा, इसलिए नारायण नाम यहाँ मत लो। हुआ क्या है? बोले महाराज आप सीधी सीधी बता दीजिए लाना किसे है, किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। तो यमराज कहते हैं कि जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का भजन करते हैं, उसके पास तो तुम्हें भूल करके भी कभी नहीं जाना है। यदि किसी ने स्वप्न में भी एक बार भगवान का नाम लिया है, उसके पास भी तुम्हें नहीं जाना है। जो सदा सर्वदा पाप ही करता रहता है, उसी को लेकर के आना है। बोले ठीक है महाराज ध्यान रखेंगे। तो आज यहाँ पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि जब ऐसे पापी का भी तारण तरण हो सकता है, जो अपने बेटे का नाम ले रहा था, भगवान ने अपना नाम समझ के उसका उद्धार कर दिया। उसके नेत्र खुल गए महाराज। उसने वैश्या को वहीं पर छोड़ा, जंगल में जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ किया और पाठ करने के बाद अंतोगत्वा कहते हैं महाराज वो भगवान के धाम को जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहते हैं कि महाराज ध्रुव जी के वंश में, इनके वंश के लास्ट राजा होते हैं विरज। और आगे चल के सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज इन्होंने अनेकानेक राजाओं ने, जो जितने भी राजा हुए, उन्होंने सभी ने इतनी कठोर कठोर तपस्याएं की थी कि सभी ने प्रभु को प्राप्त किया। और जो बैन था ना, उसे भी भगवान की प्राप्ति हुई, क्योंकि वो उसके सामने संत खड़े थे जब उसका प्राणांत हुआ। तो जितने भी राजा थे सभी ने भगवान का ध्यान करके प्राणों को त्यागा और भगवान के पास पहुंचे, उनके लोक को, उनके धाम को प्राप्त करते हैं। और कहते हैं कि महाराज यहाँ पर 7 द्वीप और जो 7 समुद्र थे, तो कहते हैं कि इन्हीं के वंश में अग्निंद्र हुए। अग्निंद्र के कहते हैं 9 बेटे हुए। तो ये जो 7 समुद्र और 7 द्वीप थे, इन्होंने अपने उन बेटों को उनके नामों के अनुसार द्वीपों को सौंप दिया। और आगे चल के जो इनके 9 बेटे हुए, तो इन्होंने 9 खंड का निर्माण किया। सबसे पुराना खंड है अजनाब खंड। तो अपने 9 बेटों को दे करके कहते हैं कि इन्हीं के वंश में आगे चल करके नाभि होते हैं। नाभि के यहाँ साक्षात पुत्र के रूप में ऋषभदेव भगवान पधारते हैं। और ऋषभदेव भगवान के यहाँ कहते हैं कि भरत जी पधारते हैं, जिनके नाम से ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत लाल के नाम से इस भारत देश का नाम भारत पड़ा था। पहले इसका नाम कुछ और था। क्या नाम था इस भारत देश का? बताओ, कौन बताएगा? आर्यावर्त, अजनाब खंड, अजनाब खंड नाम था। अजनाब खंड से शकुंतला नंदन भरत, दशरथ नंदन भरत और ऋषभ नंदन भरत, इन तीनों को मिलाकर के हमारे अजनाब खंड का नाम हुआ भारत। कहते हैं कि महाराज इन तीनों भरतों की जो कथा है ना, वो बड़ी ही गूढ़ कथा है। शायद राम जी के भरत की कथा आपने सुनी होगी। जो शकुंतला नंदन भरत थे ना, तो वो भी बालापन में ही उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाल करके शेर के दांतों को गिन लिया था। और जो ऋषभ नंदन भरत हैं, कहते हैं महाराज इनके भी 5 बेटे हुए। इन्होंने सबसे बड़े बेटे को अपना राज्य सौंप दिया और पुलाहा आश्रम में जाकर के सुंदर गंडकी नदी के तट पर सुंदर तपस्या करने लगे। अंत तो गत्वा महाराज ये हुआ, गए थे भजन करने के लिए, लेकिन एक मृगी गर्भवती थी, तो उस गंडकी नदी पर पानी पीने के लिए आई। वहीं पर शेर भी आया पानी पीने। तो शेर की दहाड़ को सुनकर के वो जो गर्भवती हिरणी थी, वो अपने प्राणों को बचाने के लिए जल में छलांग लगाती है, तो उसका जो बच्चा गर्भ होता है वो गिर जाता है जल में। तो वहां पर भरत जी महाराज बैठे थे, उन्होंने उस बच्चे को बचाया और बचा करके उसका भरण पोषण महाराज करने लगे।
जब भरण पोषण करने लगे महाराज तो उसमें आसक्त हो गए वो। अंत तो गत्वा ये हुआ, जैसे ही हिरण थोड़ा सा बड़ा हुआ उसके परिवार वाले लोग देखे तो वो चला गया। अब तो इन महाराज की ऐसी दशा हो गई कि वो उसी को याद करते 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 महाराज उनका प्राणांत हो गया। जब उनका प्राणांत हो गया महाराज तो वो हिरण के बच्चे को याद करके उनकी मृत्यु हुई। तो उनका दूसरा जन्म हिरणी के गर्भ से हुआ, हिरण के रूप में हुआ। उनको सारी बातें याद थी भगवान के भजन के प्रताप से। जब सारी बातें याद थी तो इस बार वो पुलह आश्रम में जाकर के गंडकी नदी के तट में गंडकी नदी के बीच में जाते हैं और भगवान का भजन करते करते अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। इनका तीसरा जन्म महाराज अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ होता है। और इस बार इन्होंने वो गलती नहीं की जो उस बार हो गई थी। इन्होंने इस बार इनका जाति कर्म संस्कार हुआ और इनको दीक्षा दी गई। इनके पिताजी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, याद कराया गायत्री मंत्र। इनको याद तो हो गया था, पिता ने बार बार पूछा कि बेटा गायत्री मंत्र सुनाओ, लेकिन इन्होंने कभी भी नहीं सुनाया। इन्होंने सोचा कि आज गायत्री मंत्र सुनाएंगे, कल पुष्पांजलि मंत्र रटाएंगे, कल पुष्पांजलि मंत्र सुनाएंगे तो परसों कुछ और पढ़ाएंगे। इस प्रकार से ये हमें कर्मकांडी ब्राह्मण बना देंगे और फिर हम अपना पेट भरने के लिए घरों में जा जा करके कर्म कांड करेंगे, भजन तो भूल ही जाएंगे। इसलिए इस बार हम भजन करेंगे, ना कि अपना पेट भरने के लिए कुछ करेंगे। जैसे ही बड़े हुए पिता पढ़ा पढ़ा करके हार गए, लेकिन भरत जी महाराज नहीं पढ़े। अंत तो गत्वा महाराज इनकी मैया का भी शरीर पूरा हुआ, पिता का भी समय अनुसार शरीर पूरा हुआ। अब उसके 5 भाई थे। तो भाई ने सोचा कि भाई जड़ है, इसको कुछ आता जाता तो है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, तो इसीलिए काम में लगा दिया। भाभीियों ने कहा कि यदि भोजन करना है तो घर का काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? बोले बर्तन धो लिया करो। ठीक है महाराज। बर्तन धोने लगे तो महाराज जब बर्तन धोए तो पटक पटक के पूरी बटोइया ही पिचक जाए। भाभीियों ने शिकायत की महाराज इसको बर्तन धोना भी नहीं आता। कहा कि चलो कोई बात नहीं है, इसको खेत की रखवाली में लगा देते हैं, खेत की रखवाली तो कर लेगा बढ़िया से। तो खेत की रखवाली के लिए भेजा महाराज। तो वहां पर बैठ गए, चिड़ियां आ करके दाने खाने लगी। जब दाने खाने लगी तो चिड़ियों को और बुलाने लग गए कि राम की चिड़िया राम के खेत खाओ चिड़ैया भर भर पेट। और जो बचा चिड़ियों से बचा तो संध्या का समय था, गैया मैया आ रही थी। तो कहा वाह प्रभु, जिसके हिस्से का जो होता है प्रभु उसको वहीं भेज देते हैं। गैया मैया आई, जैसे ही देखा कि भैया ये भूखी हैं, तो खेत का वो जो क्या यहाँ पर वो जो की जाती है ना खेत की रक्षा के लिए चारों तरफ से रूंधा जाता है, उन्होंने खोल दिया कि गैया मैया तुम भी खा लो जो बचा है, हमारे हिस्से का जो होगा वो तो बच ही जाएगा। शाम के भैया आए देखे तो सीताराम पूरा खेत महाराज। तो भाइयों ने घर से मार करके भगा ही दिया। कहा तू पूरा जड़ है, तू किसी काम का नहीं है, इसलिए तू जा इधर से, घर में तेरा कोई काम नहीं है। और आज भरत जी महाराज को जड़ के नाम से जाना जाने लग गया, जड़ भरत के नाम से। जाते हैं आगे रास्ते में एक भद्रकाली का मंदिर था और एक जंगल के राजा ने कहा था कि हे माँ, यदि मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं तुम्हें बलि चढ़ाऊंगा, नर बलि। अभी हमने बताया ना कि जो सबसे प्रिय वस्तु होती है उसी को चढ़ाया जाता। तो अंत तो गत्वा उसके पुत्र हो गया। उसने कहा कि जाओ देख करके आओ, किसी नर को ढूंढ करके लाओ। गए तो महाराज जड़ भरत जी मिल गए, बढ़िया हट्टे कट्टे बासी रोटी खा खा करके बढ़िया तंदुरुस्त शरीर पकड़ करके लाए। खूब खिलाया पिलाया गया महाराज, स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र धारण कराए गए और पूरे नगर में प्रभात फेरी हुई ढोल बाजा के साथ सुंदर। जड़ भरत जी ने सोचा अरे वाह, आज तो भगवान बड़े प्रसन्न है हमारे ऊपर। मंदिर में ले गए, जब लेकर के गए बोले महाराज प्रणाम करो माता जी को। तो वो सीधे साधे महात्मा, उन्होंने कहा महाराज जी प्रणाम कर लेते हैं।
वो प्रणाम किया, जैसे तलवार निकाली तो काली मैया से जड़ भरत जी के ब्रह्म का तेज नहीं सहन हुआ और वो खड़ग लेकर के प्रकट हो गई और सारे कोल भीलों को मार करके वहीं पर गिरा दिया महाराज। जड़ भरत के प्राणों की रक्षा की। जड़ भरत जी को कुछ पता ही नहीं महाराज, वो सर झुकाए हैं अभी तक भी। उन्होंने कहा बहुत देर हो गई, अब इतनी देर तक कह ही नहीं रहे कि उठ जाओ। जब देखा तो सब मरे पड़े हैं। सीताराम अपना करते हुए भगवान का भजन करते हुए आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक राजा पालकी में बैठा चला जा रहा है। उस राजा का नाम था रहुगढ़। वो नित्य प्रति कपिल भगवान का सत्संग करने जाया करता था। जब पालकी में बैठा था तो उसका एक कहार बीमार हो गया, तो सोचा कि देख लो अगल बगल कोई होगा तो लग जाएगा। देखा तो जड़ भरत ही सामने से बढ़िया हट्टे कट्टे दिखाई दिए। उन्होंने कहा महाराज आप हमारे राज्य के हैं तो राजा की पालकी ढो। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पालकी में लग गए महाराज। आगे लगा दिया गया, पालकी लिए चले जा रहे हैं। जहाँ चीटी चीटा देखे महाराज तो वो तो छलांग लगा दे, ऊपर कोचक जाए। और जब ऊपर कोच के तो रहुगढ़ के सर में ऐसे डंडा लग जाए पालकी का। बड़ा क्रोध आया उसे, लेकिन उसने कई बार उसने सोचा कि भाई धोखे से हो क्या, लेकिन बार बार वही होने लगा। तो कहा कौन कर रहा है, बताया महाराज जो नया व्यक्ति लगा है वही कर रहा है। तो रहुगढ़ व्यंग करने लगे, अरे वाह वो तो दुबला पतला है बेचारा, उससे पालकी ढोना कहाँ से आएगा, तुम सबको तो खाने को नहीं उसको खाने को नहीं मिलता, तुम सब तो भर भर करके खाते हो, देखो कितना दुबला पतला शरीर है इसका। जब रहुगढ़ व्यंग करने लगा, जड़ भरत जी अपने जीवन काल में कभी भी नहीं बोले, लेकिन सोचा कि ये सत्संगी है, सत्संगी राजा है, और यदि मैं आज भी नहीं बोला तो इसके सत्संग करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सत्संग तो करता है कपिल भगवान का, लेकिन इसे ज्ञान नहीं है। तब जाकर के रहुगढ़ को आज यहाँ पर जड़ भरत जी ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि राजन जो तुम कह रहे हो ना कि कितना पतला शरीर है और बेचारे के अंदर तो ताकत ही नहीं है, तो ये तो शरीर का गुण ही है मोटा और पतला होना। जो हमारे अंदर जीव आत्मा है उसको इस शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब शरीर और जीव आत्मा की बात की तो रहुगढ़ के नेत्र खुल गए। उसने कहा कि ये विद्युता की बात कर रहा है, पालकी ढो रहा है, और लग तो ऐसा पागल सा रहा था। तो उसने पालकी से थोड़ा सा झांक करके देखा, पर्दे को उठा करके, तो उसके कंधे में जनेऊ नजर आया। देखा कि ये तो ब्राह्मण है भाई। तुरंत उतर करके प्रणाम किया, बोले महाराज मैं पृथ्वी में किसी से नहीं डरता हूँ, यदि मैं डरता हूँ किसी से तो मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ, और आपका तेज बता रहा है कि आप ब्राह्मण देवता हैं। आपने जो कहा ना कि ये जो मोटा और पतला होना ये शरीर के गुण है, ये जीव आत्मा जो हमारे अंदर आत्मा बैठी है ये उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मोटे हैं कि पतले हैं। जीव आत्मा जो है वो तो सामान्य होती है सभी प्राणियों में। तो महाराज एक बात बताइए, हमने जहां तक सत्संग में सुना है कि जिस प्रकार से एक बटलोई में पानी खौलता है और जब पानी खौल जाता है उसमें हम चावल डालते हैं और वो चावल पक जाते हैं, जब उसके दबा करके देखते हैं तो वो पूरा चावल पक जाता है। तो पानी के प्रभाव से जब चावल पूरा पक जाता है तो शरीर के प्रभाव से जीव आत्मा को भी कुछ ना कुछ तो कष्ट होता होगा। तो आज जड़ भरत जी कहते हैं कि राजा तुम विद्वान तो हो लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम बातें बस विद्वान जैसी करते हो। ये बात सत्य है कि बटलोई में पानी रखा है, उसमें चावल डालोगे तो चावल पक जाएंगे, लेकिन चावल में जो कंकड़ पत्थर होते हैं क्या वो पकते हैं क्या? उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता महाराज। वो जैसे चावल के कच्चे चावल थे, जैसे वो कच्चे चावलों के साथ में था, वैसे ही वो पक्के चावलों के साथ में भी उसी प्रकार से ठोस रहता है। इसी प्रकार से रहुगढ़ ये शरीर है, जितने भी कष्ट होते हैं वो शरीर को होते हैं,
आत्मा को नहीं होते। आत्मा तो परमात्मा की है और इस शरीर से निकल के परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसलिए आज से तुम इस शरीर का मोह छोड़ दो। इसको पालकी में बिठा करके दूसरों को कष्ट दे करके तुम सत्संग सुनने जाते हो। रहुगढ़ को वहीं से महाराज ज्ञान हो जाता है और रहुगढ़ वहां से अपने राज्य को छोड़ करके भरत जी के चरणों में प्रणाम करता है, जंगल को जाता है, 10वें स्कंद को पाठ करता है और अंत तो गत्वा महाराज प्रभु के धाम को जाता है। आगे चल करके यहाँ पर भूगोल खगोल का भी वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज और कहते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर रहुगढ़ का उद्धार किया जड़ भरत जी ने, उसी प्रकार से हमें भी किसी संत की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तभी हमें इस संसार से भव सागर से हम पार होएंगे। तो हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा हरि 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 नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में
सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज आपने बड़ी ही सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई।
आगे चल करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वृत्तासुर के उद्धार के लिए दधीची महाराज की हड्डियां मांग करके देवता इंद्र आदि गए, सभी मांग करके लाए, वज्र का निर्माण किए और वृत्तासुर का उद्धार किए। ये जो वृत्तासुर था ये चित्रकेतु नाम का राजा था, भगवान भोलेनाथ का बड़ा ही भक्त था महाराज। लेकिन एक बार भोलेनाथ जी माता पार्वती को गोद में बिठा करके बैठे हुए थे कि चित्रकेतु जा रहा था आकाश मार्ग से। उसने देखा तो जाकर के कि ये तो भगवान है और ये मैया को गोद में बिठा करके बैठे हैं, तो हंसने लगा। मैया को क्रोध आया तो उन्होंने आशीर्वाद यहाँ पर श्राप दे दिया, कह दिया कि जा तू राक्षसों के जैसे दांत निकाल करके हंस रहा है और तू राक्षस हो जा। तो कहते हैं कि महाराज वही चित्रकेतु वृत्तासुर के रूप में, असुर के रूप में उत्पन्न होता है और देवताओं को कष्ट देता है। तो इंद्र वज्र के, प्रेम से बोलो राधे राधे। पता जब लाइट चली जाती है ना तो कीर्तन किया जाता है, हो नहीं किया जाता। प्रेम से बोलो। आज चतुर्थ दिवस है, बताओ इतना तो पता ही हो जाना चाहिए अभी तक। प्रेम से बोलो। और आज यहाँ पर वृत्तासुर का उद्धार करते हैं। वृत्तासुर सुंदर भगवान की स्तुति करता है। पहली बात तो इंद्र को वो पकड़ के बतासे की तरह महाराज खा जाता है। 1 वर्ष तक पेट में बैठे बैठे इंद्र वृत्तासुर के पेट को काटता है और जब वृत्तासुर के पेट के बाहर आता है तो भगवान की स्तुति करता है वृत्तासुर, क्योंकि उसे उस जन्म का याद था, क्योंकि उसने भजन किया था। और आज भजन के प्रभाव से यहाँ पर कहते हैं कि महाराज यहाँ पर जो वज्र था तो विश्व रूप ने इंद्र को यहाँ पर नारायण कवच का उपदेश दिया था। वृत्तासुर के पेट में जाने के बाद भी इंद्र की मृत्यु इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो नित्य प्रति नारायण कवच का पाठ करता था। भागवत जी में नारायण कवच का पाठ है, जिसके ऊपर भी कष्ट है, कोई दुख है, ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहता है, अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए वो नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। जिसको संस्कृत नहीं आती वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। जितना संस्कृत में तो मतलब ज़्यादा लाभ मिलता है, लेकिन 1% भी मिलेगा तो वो भी हमारे लिए बहुत है। तो नारायण कवच का पाठ और जो संस्कृत जानते हैं वो संस्कृत में पढ़ सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। वृत्तासुर का यहाँ पर उद्धार की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि महाराज दिति के यहाँ पर 49 पुत्र और हुए जो कि देवताओं के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने, दिति ने कहा अपने पति से, एक बार कश्यप ऋषि से कहा, महाराज मेरे पुत्रों को बड़ा कष्ट है, इसलिए मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे कि मैं अपने पुत्रों का कष्ट दूर कर सकूं। तो यहाँ पर कश्यप ऋषि ने बताया, उसके अनुसार इंद्र को पता चल गया। तो यहाँ इंद्र इनका व्रत भंग करने आया दिति मैया के। जब इंद्र कुछ नहीं कर पाया महाराज तो गर्भ में जाकर के दिति मैया के स्थापित हो जाता है और दिति मैया के गर्भ में एक पिंड होता है। तो इंद्र 49 टुकड़े करता है, लेकिन वो टुकड़े फिर भी जीवित रहते हैं। तो कहते हैं कि महाराज 49 दिति के ये टुकड़े जो थे पुत्र के रूप में प्रकट हुए और 50वें इंद्र भगवान भी हुए। तो इंद्र भगवान ने विनती की कि मैया ये अपने पुत्रों को हमें दे दो, इनकी गिनती देवताओं के साथ में होगी। तो आज यहाँ पर 49 पुत्रों को लेकर के इंद्रदेव चले जाते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज भगवान समदर्शी हैं, लेकिन हमने जहाँ तक देखा है कि भगवान राक्षसों को मारते हैं और अपने भक्तों की और देवताओं की रक्षा करते हैं, तो पक्षपात हो गया। तो आज यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित तुमने बड़ा